नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, एक और नई सच्ची घटना के साथ एक और नए वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं। ये जो कहानी है दोस्तों, इतनी दर्दनाक कहानी है कि इसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएगा। दोस्तों, ये जो कहानी है ये अयोध्या ज़िले की है और इस कहानी में दोस्तों एक 12 साल की बच्ची का रेप होता है। कई महीनों तक उसके साथ रेप होता है और एक नहीं बल्कि दो लोग मिलकर उसके साथ गैंग रेप जैसी वारदात करते हैं और वो लड़की 2 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके पेट में 2 महीने का बच्चा हो जाता है। और ये राज कब खुलता है दोस्तों, जब एक दिन वो लड़की देर रात हो जाता है, घर वापस नहीं जाती है और उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए बाहर निकलती है, लोगों से पूछती है कि मेरी बेटी को कहीं आपने देखा है क्या। जब लोग कहते हैं कि नहीं हमने तो नहीं देखा है, तो वो माँ पागलों की तरह उसको ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते जब वो खेत की तरफ जाती है तो देखती है कि वो लड़की नग्न अवस्था में बेहोश की हालत में उस खेत के पास में पड़ी हुई थी। और जब उसकी माँ उसके पास जाती है और उसको बुलाती है किसी तरीके से, वो लड़की जब होश में आती है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और तुम इस हालत में कैसे पहुंची। दोस्तों, वो लड़की रो रो के अपने माँ से सब बताने लगती है कि मेरे साथ कई महीनों से इस तरीके का काम हो रहा है। कुछ खिलाने की चीज़ देने के बहाने मुझे उस बेकरी में बुलाया जाता है और जो चीज़ मुझे दिया जाता है उसमें कुछ ऐसा मिलाया जाता है कि उसे खाने के बाद मुझे नींद आ जाती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ और उसके बाद में बारी बारी से मेरे साथ ये लोग इस तरीके का गंदा काम करते हैं। उन शैतानों का नाम होता है, एक का नाम होता है मोहित खान और एक का नाम होता है राजू। राजू किसी तरीके से बहला फुसला के उस लड़की को उस बेकरी में लेके आता है जहाँ पे खाने पीने का ढेर सारा सामान बनता है और उसका जो मालिक होता है वो होता है मोहित खान। मोहित खान की नज़र उस लड़की पे ख़राब हो जाती है और वो राजू से कहता है कि तुम वीडियो बनाओ और मैं इस लड़की के साथ रेप करता हूँ, हम दोनों लोग मिलकर इसके साथ रेप करते रहेंगे और अगर ये ज़्यादा बोलेगी तो हम इसको इस तरीके से डराएंगे कि तुम्हारा वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे और तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। तो ये लड़की किसी से कभी कुछ नहीं बताएगी और इस तरीके का काम हम लोग इसके साथ करते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी पूरे देश दुनिया में इस तरीके से वायरल हो रही है कि हर कोई अयोध्या जैसे पवित्र भूमि पे ये कैसे हो गया, इस तरीके की घटना कैसे हो जाती है और इतने बड़े बड़े शैतान कैसे इंसान के रूप में बैठे हुए हैं जो 12 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, एक एक करके मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको नशीला पदार्थ दिया गया और उसके बाद में उस लड़की के साथ रेप किया गया, उस लड़की के साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया और उस लड़की का पूरा कैरियर तबाह कर दिया इन्होंने और अयोध्या जैसी पवित्र भूमि को बदनाम कर दिया इन्होंने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूं और आपको एक एक करके इन दोनों शैतानों की कहानी सुनाता हूं और उस मासूम बच्ची की कहानी सुनाता हूं जिसकी मासूमियत इन्होंने छीन ली, जिसकी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, पूरा जीवन उसके नाम पे एक धब्बा लगा दिया। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इस कहानी का स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ। दोस्तों, ये कहानी अयोध्या जिले से थोड़ी दूर पे पूरा कलंदर है, वहीं पे एक चौकी है, वहीं के पास की है जहाँ पे एक बेकरी होती है और उस बेकरी में मोहित खान मालिक होता है और उसके यहाँ जो काम करता है एक राजू नाम का लड़का होता है जो उसके यहाँ काम करता है। दोस्तों, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक 12 साल की बच्ची जो वहीं पास में उसका घर होता है, आते जाते जब भी उसे मोहित खान देखता है तो उसकी नीयत खराब होती है। दोस्तों, राजू और मोहित खान दोनों की सोच एक जैसी थी, इसलिए दोनों में किसी ने किसी का विरोध नहीं किया और उस लड़की को इन्होंने जाल में फंसाने के लिए कई तरीके का प्लान बनाने लगे। एक दिन जब वो लड़की अपने परिवार के साथ धान काटने गई, उस पीरियड में इन्होंने कोई मौका देख करके जब वो बच्ची अकेली थी वहाँ से वापस आ रही थी घर के लिए, तो राजू ने उसको बहला फुसला के उससे बातचीत करना चालू कर दिया। राजू ने उस बच्ची से कहा, तुम्हें कुछ इस बेकरी से खाने का सामान दे देता हूँ, हमारी बेकरी बहुत बड़ी है और यहाँ से तुम्हें कुछ खाने का सामान दे देता हूँ, तुम कुछ खा लो। दोस्तों, बच्ची मासूम थी, उसको नहीं पता था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। वो बच्ची राजू जैसे शैतान की बातों पे वो भरोसा करती है और उस बेकरी के अंदर चली जाती है और वहाँ पे मोहित खान बैठा होता है जो उस बच्ची को देख के उस पर नीयत खराब कर देता है अपनी और उसके बाद में वो राजू से कहता है कि लाओ इसको कुछ सामान दे देते हैं खाने के लिए। दोस्तों, उसको कोई सामान दिया गया खाने के लिए और उसमें मोहित खान नशीला पदार्थ मिलाता है और उस बच्ची को खिला देता है। थोड़ी देर में दोस्तों वो बच्ची लड़खड़ाने लगती है। जैसे ही वो लड़खड़ाने लगती है, मोहित खान कहता है कि राजू से कि तुम इसका वीडियो बनाओ और मैं इसके साथ ऐसा काम करूंगा। दोस्तों, जैसे ही बच्ची बेहोश होती है, मोहित खान उसके साथ रेप करता है और उस रेप का वीडियो राजू बनाता है। उसके बाद में फिर राजू उसके साथ रेप करता है, तो ये दोनों लोग उस बच्ची का रेप करते हुए वीडियो बना लेते हैं और जब वो बच्ची होश में आती है तो उसको बताते हैं कि अगर तुमने कहीं भी किसी से कुछ भी बताया तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा जहाँ तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, लोग तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। उस लड़की को इस तरीके से डराते हैं कि वो लड़की बिल्कुल डर जाती है, सहम जाती है, वो लड़की सदमे में रहने लगी, वो डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, उसने काफ़ी दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया, वो इसी सदमे में अपनी ज़िंदगी जीती रही और इस पीरियड में दोस्तों इन्होंने कई बार उसके साथ उसको बुला करके और इस तरीके से किसी नशीला पदार्थ उसको दे करके और उसको डरा के धमका के उसके साथ कई बार रेप किया। दोस्तों, ये कहानी तब खुलती है जब एक दिन ये लड़की फिर से इन लोगों की इस शैतानी हरकत का शिकार होती है और ये लोग उसके साथ पूरी तरीके से गैंग रेप करते हैं। उसके बाद में लड़की बेहोश हो जाती है तो किसी तरीके से उसको खेत के पास में छोड़ देते हैं।
जब इसकी माँ देर रात हो जाती है, लड़की घर वापस नहीं आती है, तो इसकी माँ खोजना शुरू करती है अपनी बच्ची को और जाती है इधर-उधर सबसे पूछने लगती है। वो घबरा जाती है कि मेरी बच्ची कहाँ गई? लोग कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा है। तो माँ उसकी खेत की तरफ जाती है और जब खेत की तरफ जाती है, जैसे अपने बच्ची को देखती है, वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से सँभालती है और उसके बाद उस लड़की को किसी तरीके से होश में लाती है। जब वो लड़की होश में आती है, तब उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? तुम यहाँ कैसे पहुँची? तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? दोस्तों, फिर वो लड़की टूट जाती है और रोने लगती है। फिर वो एक-एक करके सारी कहानी अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ सुनती है तो वो बिल्कुल पागल हो जाती है कि इस तरीके से हमारी लड़की के साथ इतना घिनौना कृत्य हुआ। इन शैतानों ने मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब इसको मैं पुलिस थाने में जाऊँगी और वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी में जितना ये आरोपी गुनहगार है, उतना ही गुनहगार मैं पुलिस को भी मानता हूँ। वजह क्या है दोस्तों कि पुलिस के पास जब उसकी माँ पहुँचती है, तो पुलिस ये भूल जाती है कि इंसानियत क्या है, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है। इन सब से परे हट करके वो सिर्फ़ अपना वो असूल बनाती है जो पैसे लेकर के लोग काम करते हैं। दोस्तों, मोहित खान का नाम निकालने के लिए पुलिस बोलती है और उसकी माँ बोलती है कि उसने तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसने तो मेरी बच्ची को निर्वस्त अवस्था में फेंक दिया। उसने मेरी बच्ची के साथ ऐसा गलत काम किया जो अभी 12 साल की मासूम है। उसकी माँ बार-बार कहती है पुलिस से कि इसको देख कर के आपको दया नहीं आ रही है। 12 साल की बच्ची, इसके साथ रेप हुआ है, इसके साथ इतना घिनौना काम किया गया है और आप नाम हटाने की बात करते हैं। लेकिन पुलिस अपने वसूलों को भूल जाती है, अपनी इंसानियत को भूल जाती है और कहती है कि मोहित खान का नाम हटाओ, मैं राजू के नाम एफआईआर दर्ज करके और उसे जेल भेज देता हूँ। लेकिन पुलिस मोहित खान का नाम हटाने के लिए क्यों कहती है दोस्तों, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मोहित खान सपा से, भदरता से नगर अध्यक्ष रह चुका है। इस वजह से पुलिस उसका नाम हटाने को कहती है। मोहित खान लगातार पुलिस पे दबाव बनाता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि जब आप मुख्य आरोपी का नाम ही नहीं लिखोगे तो मैं केस ही नहीं दर्ज कराऊंगी। दोस्तों, वो लड़की और लड़की की माँ परेशान हो जाती है कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। इसी बीच में उस लड़की के पेट में दर्द होता है। जब उस लड़की के पेट में दर्द होता है दोस्तों, तो उसकी माँ उस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं और जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं, सारी चीज़ जानने के बाद डॉक्टर को जब पता चलता है कि इसके पेट में 2 महीने का बच्चा है, तो उसकी माँ से बताते हैं कि ये लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद उसकी माँ और भी पागल हो जाती है कि मेरी बच्ची के साथ एक तो रेप हुआ और इसका मतलब कि रेप कई दिनों से, कई महीनों से हो रहा था, जो कि इसके पेट में 2 महीने का बच्चा हो गया है। लेकिन उसी बीच उसकी मुलाकात मंजू नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता से होती है। मंजू नाम की वो महिला उसके लिए फरिश्ता बन के आती है उस परिवार के लिए और वो आवाज़ उठाती है। मंजू निसार नाम की महिला उसके माँ और उस लड़की से मिलती है और उससे कहती है कि तुम चलो, मैं इस आवाज़ को उठाऊंगी, इससे बड़ा तो गंभीर मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता है। इतना घिनौना कृत्य किया इन्होंने और ये एफआईआर दर्ज पुलिस क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, मंजू निषाद उसकी माँ को और लड़की को लेकर थाने पहुंचती हैं। इंस्पेक्टर साहब से जब ये बात कहती हैं कि इस लड़की के साथ रेप हुआ और इसके पेट में 2 महीने का बच्चा है और आप एप्लीकेशन लेने के बाद एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, पुलिस फिर वही उल्टा जवाब देती है और बोलती है कि मोहित खान का नाम निकाल दो, मैं अभी आपका केस दर्ज करके राजू को तुरंत अरेस्ट करके जेल भेज देता हूँ। लेकिन मंजू निषाद कहती है जो मुख्य आरोपी है, जो इतने ज़्यादा उम्र का होने के बाद इस लड़की के साथ इतना घिनौना काम किया है, लड़की खुद बता रही है, बयान दे रही है, तो आप उस मुख्य आरोपी को निकालने की बात करते हैं। इंस्पेक्टर साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कहते हैं कि जब तक मोहित खान का नाम निकालोगे नहीं, तब तक मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूँगा। शाम हो जाता है, शाम तक ये लोग इंतजार करते हैं, बार बार पुलिस से कहते हैं, लेकिन जब पुलिस नहीं सुनती है, ये लोग वापस घर आते हैं और मंजू निषाद जो होती है दोस्तों, मीडिया को फ़ोन करती है और ये बात जैसे ही मीडिया में चलने लगता है, जब सारी चीज़ दिखाना चालू करते हैं मीडिया वाले और जैसे ही वीडियो वायरल होता है, पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है कि अब तो हमारी काली सच्चाई सामने आ जाएगी, अब तो हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। फटाफट उस लड़की से, उसकी माँ से एप्लीकेशन लेके, तो 29 जुलाई के आसपास में पुलिस फटाफट एफआईआर दर्ज करती है और 376D और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है। आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है दोस्तों। जैसे ही ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचती है, फटाफट बाबा का बुलडोजर तैयार होता है और अयोध्यापुरा कलंदर के पास पहुंचता है। मोहित खान जो बेकरी था दोस्तों, उसकी बेकरी ध्वस्त कर दी जाती है, बुलडोजर उस बेकरी को गिरा देता है। जो भी वहाँ अनलीगल तरीके से कब्जा था उसको हटा देती है बुलडोजर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।